प्यारे दोस्तों, सादर अभिवादन। मैं हूं महेश कुमार वैद्य और आप देख रहे हैं एनजेपी हरियाणा। दोस्तों, आज एक ऐसी खबर पर चर्चा करने के लिए हम मजबूर हुए हैं जिस पर चर्चा तो लंबे समय से चलती रही है, लेकिन इस अंदाज में कभी सामने नहीं आई जिस अंदाज में इस चर्चा को करने के लिए हम भी मजबूर हुए हैं। हम मजबूर इसलिए हुए हैं कि एक आदमी बूढ़पुर के हरेंद्र यादव, ये विज्ञापन आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। इस विज्ञापन में सीधे सीधे एक बड़ा गंभीर आरोप लगाया है कि जो रेवाड़ी में रेहड़ी वाले खड़े हैं, 300 रुपये प्रतिदिन इनसे अवैध वसूली होती है। क्योंकि ये हरेंद्र राव नरवीर सिंह के कार्यालय सचिव हैं और राव नरवीर सिंह कैबिनेट मंत्री हैं, और इन्होंने जो अपने विज्ञापन में लिखा है उसने यहाँ के सांसद राव इंद्रजीत सिंह, यहाँ के तीनों विधायक, रेवाड़ी से विधायक लक्ष्मण सिंह यादव, कौसली से विधायक अनिल यादव और बावल से विधायक डॉक्टर कृष्ण कुमार, तीनों को एक तरह से आईना दिखा दिया है, सांसद को आईना दिखा दिया है और ये कह दिया है कि देखिए रेवाड़ी के हालात ये हैं। और सच पूछो तो नायब सैनी सरकार को ये आईना दिखा दिया है कि रेवाड़ी में इस तरह गुंडा तत्व अवैध वसूली कर रहे हैं, रेहड़ी वालों से अवैध वसूली कर रहे हैं। हम भी रहे थे, लेकिन हमारे पास इस तरह के कोई सबूत नहीं थे। हरेंद्र यादव ने हमको कुछ फोटोग्राफ्स भी दिए जो आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। उन फोटोग्राफ्स में स्पष्ट है, और फोटोग्राफ्स की बात नहीं है, आम आदमी भी जाकर के देख सकता है। ये हरेंद्र के पाले में भी गेंद डालने की ज़रूरत नहीं है। जिस तरह नई सब्जी मंडी जो कहलाती थी, अब वो भी पुरानी हो चुकी है, नाई वाली चौक पर जो सब्जी मंडी एक समय लगती थी, वहाँ पर 40 फुट से ज़्यादा चौड़ी सड़क है, लेकिन उस सड़क से रेहड़ी वालों के कारण निकलना मुश्किल है। ये रेहड़ी किन की कृपा से लग रही है और इस कृपा से मिलने वाला पैसा किस किस की जेब में जा रहा है, ये बड़ा गंभीर सवाल है। दूसरा, एक तरह से स्वच्छता अभियान को लेकर के भी एक टिप्पणी इस विज्ञापन में है। आप अपनी स्क्रीन पर विज्ञापन को पढ़ सकते हैं आराम से। दैनिक जागरण में 7 अक्टूबर के में ये विज्ञापन छपा है। इसमें सीधे सीधे है जो झाड़ू लगाई जा रही है सप्ताह में एक दिन, लक्ष्मण यादव की ओर से जो आई लव रेवाड़ी अभियान चल रहा है, उस पर एक तरह से सवालिया निशान लगा दिया है कि सफाई कर्मचारियों की आप मॉनिटरिंग कीजिए, बताइए वो कहाँ कहाँ काम कर रहे हैं, किन किन की कोठियों पर काम कर रहे हैं, उन्हें सड़कों पर उतारिए, सफाई तब होगी, नौटंकी करने की जरूरत नहीं। एक तरह से उन्होंने सीधे सीधे एक कह दिया है। हम इस मामले में हरेंद्र यादव की बात आपको सुनवाएंगे। उनको हमने यहाँ पर बुलाया है। बेहद गंभीर बात है, सरकार को बिना देरी के ये इस पे संज्ञान लेना चाहिए। दूसरी, दैनिक जागरण में 8 तारीख को हम खबर पढ़ रहे थे, शायद दैनिक जागरण की है, और इसमें लिखा है कि HSVP यानी हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण ने रेहड़ी फड़ वालों पर कार्रवाई की है और प्रभावशाली लोगों पर कार्रवाई नहीं की है। मतलब यह है कि जब कार्रवाई की बात आती है और अगर नगर परिषद या HSVP कार्रवाई करते हैं तो एक सवाल ये उठता है कि गरीबों पर कार्रवाई होती है, अमीरों पर नहीं होती है। इस मामले में हम लंबी बहस करेंगे तो विषय भी लंबा हो जाएगा। ये भी बात सच है, वह भी बात सच है, लेकिन सबसे गंभीर विषय जिसके लिए आज हम बात कर रहे हैं वह यह है कि 300 रुपया महीना रेहड़ी वालों से वसूली। और रेहड़ी जो रेवाड़ी में है, रेहड़ियों की संख्या हजारों में है। इसके लिए सरकारी स्तर पर व्यवस्था की एक नीति भी बनी हुई है, लेकिन अवैध वसूली का खेल तब भी जारी है। एक बार बीच में रोक करके आपको हरेंद्र यादव की बात सुनवाता हूँ। हरेंद्र यादव को हमने यहाँ पर आमंत्रित किया है। मैं आपके एनजीपी का हार्दिक धन्यवाद करता हूं जिन्होंने मुझे आज यहाँ पर बुलाया। मैं हरेंद्र यादव, जिला महासचिव, पर्यावरण जागरूक अभियान समिति, रेवाड़ी से हूँ। जो मैंने आरोप लगाए हैं ये आरोप नहीं है। ये कोई भी अधिकारी हमारे साथ चले या वहाँ पे जाके बात करे, नाईवाड़ी पे कम से कम 100-150 रेहड़ी लग रही है और मेन रोड पे है जो 40 फुट का रोड है। दुकानदार कम से कम 50 दुकानदार हैं, वहाँ पे पैदल जाने का रास्ता नहीं है। रेहड़ी वालों का अतिक्रमण है। अगर 40 फुट के रोड पे रेहड़ियाँ लग रही है तो वो किसके इशारे पर लग रही है, ये अधिकारी जवाब दे। बावड़ चौक, धारूहेड़ा चुंगी, बस स्टैंड, हर जगह रेहड़ी वालों का अतिक्रमण चरम पर है। फुटपाथों पर अवैध कब्जे हैं। ग्रीन बेल्ट कहीं भी देख लो वहाँ पर अवैध कब्जे हैं। ये क्यों है, किसके इशारे पर है? इसमें सफ़ेदपोश नेता व भ्रष्ट अधिकारी मिले हुए हैं, और अगर इसकी सही जांच करे तो हर अधिकारी मेरी तरह कह सकता है कि हकीकत में रोज इन रेहड़ी वालों से मंथली ली जाती है। ये मैं दावा करता हूँ। मैं राव नरवीर सिंह का समर्थक हूँ और 29 साल से हूँ, लेकिन भाजपा से जुड़ा हुआ हूँ 2004 से।
लक्ष्मण सिंह से भी मैं 10 साल उनके साथ रहा, उनके साथ काम भी किया है। लेकिन जिस तरह आज विधायक चल रहे हैं मैं उसके खिलाफ हूं, क्योंकि शनिवार को 1 घंटे मात्र झाड़ू लेकर चलना शायद जिले का विकास नहीं है। अगर विधायक सफाई अभियान की तरफ व अतिक्रमण के खिलाफ चलना चाहते हैं तो मैं तो यही कहूँगा, सप्ताह में 2 दिन सफाई कर्मचारियों से सीधे मिले, उनसे पूछे कि वो कहाँ काम कर रहे हैं, किन की कोठियों पर काम कर रहे हैं, किन पार्षदों के मकानों पर काम कर रहे हैं, और उनको वहाँ से हटाकर सड़क पर उतारे। मैं विधायक लक्ष्मण सिंह का भी अगर वो इस काम को करते हैं तो मैं धन्यवाद करूँगा। दोस्तों, आपने हरेंद्र यादव की बात सुनी, पूरी तरह अपनी बात पर कायम है। राव नरवीर सिंह के सिपाही हैं, ये भी उन्होंने बता दिया। साथ साथ कह दिया कि भाई लक्ष्मण यादव, आप स्वच्छता अभियान का जो है थोड़ा सा दिशा बदल लें तो हम आपके साथ भी हैं, आपका भी समर्थन कर देंगे। लेकिन सीधे सीधे आरोप बेहद गंभीर हैं। जिला प्रशासन को, नायब सैनी सरकार को इन आरोपों की गंभीरता समझनी चाहिए। और जहां तक मैं समझता हूं, ये एक जगह का मामला नहीं है, बहुत जगह से हमारे पास सूचनाएं इस तरह की आ रही है कि गुंडा टैक्स वसूला जाता है। और अगर किसी शासन में गुंडा टैक्स वसूला जाता है तो वह सरकार की साख गिराने वाला होता है। अब सरकार को अपनी साख बढ़ानी या गिरानी ये सरकार तय करे। मामला गंभीर है। अवैध वसूली अगर रेहड़ी वालों से हो रही है तो निश्चित रूप से अधिकारी भी कटघरे में है और सिस्टम भी कटघरे में है और जनप्रतिनिधि भी कटघरे में है। सभी को इसकी पहल करनी चाहिए और रेहड़ी खोमचे वालों के लिए एक बहुत ही सुस्पष्ट नीति बनानी चाहिए। हम नहीं चाहते कि उन्हें भगाया जाए, उन्हें खदेड़ा जाए। हम चाहते हैं उनके लिए कोई व्यवस्थित जगह हो। अगर कोई 300 रुपये उनसे रोजाना लूट कर ले जा रहा है, अवैध वसूली कर रहा है, तो सरकार 30 रुपये लेकर के कोई अच्छी जगह उनको दे सकती है। सरकार के पास जगह की कमी नहीं है। सड़कों पर अतिक्रमण नहीं चाहिए। सड़कों पर अतिक्रमण जिंदगी छीनता है। किसी की जिंदगी छीनने की कीमत पर हम गरीबों के साथ संवेदना व्यक्त करके उन बातों को सही नहीं ठहरा सकते जो गलत है। दोस्तों, आपको हमारी रिपोर्ट कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जाकर बताइएगा जरूर। नमस्कार, धन्यवाद।